कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। प्रारंभिक जो दीक्षा का काल होता है वह निश्चित तौर पर इन कठोरतम साधनाओं के माध्यम से स्वयं को मजबूत बनाने के लिए ही होता है। प्रारंभिक साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक मान लो, ये कठिन कार्य होते हैं कि जिनसे साधु जीवन जीने वाला साधक गुजरता है, लेकिन बाद में उसका पूरा शरीर फौलादी हो जाता है, मजबूत हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है। उसके लिए फिर सब कुछ सहनीय हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो भगवान है ध्यान में, भगवान है ध्यान, और कमठ है उपसर्ग में। जो लगातार भगवान को ध्यान से विचलित करना चाहता है, देखो मजा यही है, कोई डिगाना चाहे और मैं ना डिगूं, आंख खोल करके कमठ को अभिशाप देना, ये तो हार जाना है, ये तो हार जाना है। भगवान पार्श्वनाथ आंख खोल लेते ना, वहीं पर कमठ भस्म हो जाता, वहीं पर। लेकिन भगवान हार जाते, भगवान हार जाते। मजा तो यह है कि कोई मुझे डिगाना चाहे और मैं ध्यान से ना डिगूं, और ध्यान से नहीं डिगना ही कमठ को परास्त कर देना है, कमठ को हरा देना है। यदि आंख खोल देते तो हार जाते। तो प्रभु हारे नहीं, ध्यान में लीन रहे, ध्यान में खोए रहे, आनंद से भरे रहे, और कमठ पसीने से तरबतर होता रहा। बहुत 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 कोशिश की उसने कि कोई तो बार ऐसा लगे कि भगवान का ध्यान भंग हो जाए, लेकिन नहीं। वैसे नियम है, सैद्धांतिक नियम है, शास्त्रीय नियम है, तीर्थंकरों पर उपसर्ग नहीं होता। फिर यह नियम टूटा क्यों? तो वही बात, हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। काल दोष की वजह से तीर्थंकर परमात्मा को भी उपसर्ग सहना पड़ा, कष्टों को सहना पड़ा। साथियों, भगवान ध्यान में, यहां पर भगवान के ध्यान में कमठ व्यवधान डालना चाहता है, और धरणेन्द्र पद्मावती चाहते हैं कि भगवान के ध्यान में व्यवधान ना हो, इस तरह से सेवा। एक व्यवधान करना चाहता है और एक व्यवधान ना हो, ऐसा सोच करके सेवा करना। तो उन्होंने बड़े तरीके से भगवान को किसी प्रकार का हमारे माध्यम से कष्ट ना हो, उनका ध्यान भंग ना हो, इसका ध्यान रखते हुए दूर से ही फण मंडप बना दिया। तरीके से ही भगवान को एहसास भी ना हो और उन्हें ऊपर उठा लिया। साथियों, गुरु की सेवा भी इसी भाव से करना चाहिए। हमारे द्वारा गुरु की सेवा भी हो जाए,
और उन्हें कोई कष्ट ना हो, क्योंकि सेवा कष्ट के निवारण के लिए होती है, कष्ट देने के लिए। कई ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके नाखून बढ़े हुए हैं, उन्हीं से भैया वृत्ति करते हैं, पता लगता है खींचतान में। ये 2-3 निशान मेरे हाथ में हैं जो भैया वृत्ति के परिणाम स्वरूप। अब बताओ, कष्ट हारने आए थे या देने आए थे? सेवा गुरु के चरणों की ऐसे करो जैसे आप गुलाब के फूल को ले रहे हो, ताकि उसकी एक पंखुड़ी भी ना बिखरे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बोले क्या कर रहे हो, बोल रहे हैं, गुरुदेव ने कहा गुलाब का फूल है। अरे मेरे भाई, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना। भैया वृत्ति का मतलब है जैसे भैया वृत्ति की जानी चाहिए वैसे करो। कई लोग ये नाखून ऐसे अंगूठा दबा दबा के करते हैं। हमेशा भैया वृत्ति इन 4 अंगुलियों और हथेली से की जाती है, ऐसे। क्या अब लोग ऐसे दबा रहे हैं? अरे भाई, ऐसे दबाने से और उल्टा कष्ट होगा। न शादी में कहीं दबाव पड़ सकता है। दोनों हाथों से अंगूठे को छोड़ करके तरीके से भैया वृत्ति की जाती है। भैया वृत्ति एक बहुत बड़ी कला है, सबको थोड़ी आता है। यदि सबको आती तो फिर शहर में मसाज सेंटर खोल करके 4-6 लोग नहीं बैठते। वो बैठे हैं ना, तो उन्होंने भैया वृत्ति अर्थात मालिश करने की, मसाज करने की ट्रेनिंग ली है। तुम्हें तो कुछ भी वस्तु में जाके दबाना है। मैं बैठा हूं, कोई आके पीछे से ऐसे जोर का धक्का लगाते हैं कि मैं 2-4 इंच आगे खिसक जाता। ये मैं सच बोल रहा हूं आपसे, इतना जोर से करेंगे। अरे भाई, कर क्या रहे हैं? तो सेवा ऐसी हो जिससे गुरु के कष्ट दूर हो, ना कि कष्ट बढ़े। इस बात का ख्याल करना। अब और जबरदस्ती यदि मैं आधे घंटे बैठा हूं तो आधे घंटे तक दे दबा दबा कि दबा। अरे भाई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गया। सबको लाभ चाहिए। अब सबके लाभ के चक्कर में क्या होगा? आज दोपहर में राजेंद्र जी कोटिया कमरे के अंदर गया, पैर दबाने लगा। क्यों? मैंने कहा कि राजेंद्र जी, दुख रहा है गला और तुम दबा रहे हो प्यार। मैंने कहा ये भी गजब का है, दुखता है गला, मैं बोल करके यहां से गया और ये मेरे पैर दबा रहे। राजेंद्र जी हंसने लगे, साथ साथ जो थे। इसका मतलब थोड़े कि मैं कह रहा हूं गला दबाओ, पर मैं तो बता रहा हूं कि होता कुछ है। रोज पैर में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी पैर दबाए जाते हैं, फिर भी पैर दबाए जाते हैं। साथियों, तो भगवान को कष्ट दिए बिना धर्मेंद्र पद्मावती ने फण मंडप बना दिया। इस वजह से कामठ भगवान को तो डिगा नहीं पाया, उनके भक्तों के द्वारा बनाए गए फण मंडप को भी रंच मात्र भी कष्ट नहीं पहुंचा पाया। जो भगवान की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो क्या भगवान उनकी रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा? अवश्य खड़ा रहेगा। वह अपने भक्तों की रक्षा, जो अपने भगवान का बाल बांका नहीं होने देना चाहता, भगवान भी उसका बाल बांका नहीं होने देगा। ये मान करके चलना साथियों। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, यह सूत्र आया है।
जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म उसकी रक्षा करता है। आप जिसकी रक्षा करते हो वो आपकी रक्षा करता है। ये संसार जो है ना, टिट फॉर टैट के सिद्धांत पर चलता है। जैसे को तैसा। आप सामने वाले का अच्छा करोगे, सामने वाला आपका अच्छा करेगा। इस संसार का सिस्टम है, इस संसार की व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, महापुरुषों को आदर्श बनाकर उनसे सीखने की कोशिश करना। यहां पर कहा जा रहा है ध्यानस्ते व प्रणाविताना, भगवान ध्यान में स्थित हैं। पहली बात, जो शत्रु के वार का प्रतिकार नहीं करता है, उसकी रक्षा करने के लिए स्वर्ग से देव उतर करके आ जाते हैं। हाँ, आपने जितनी भी सतियां हुई हैं उन सब की कहानियां, कथाएं पढ़ी और सुनी होंगी। उन्होंने शत्रु का प्रतिकार नहीं किया, इस कारण से वहां पर कभी वन देव कभी जल देव वहां पर उपस्थित होते रहे और उन सतियों की रक्षा सुरक्षा करते रहे। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हम जब अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से कोई अदृश्य शक्ति हमारी रक्षा के लिए वहां पर खड़ी हो। भगवान ध्यान में, और जब भगवान में ध्यान में थे भगवान, तब कमठ उन पर उपसर्ग कर रहा था। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में कमठ और मरुभूति दोनों सगे भाई थे, दोनों सगे भाई। और कमठ जो था वह दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसका मन अपने छोटे भाई मरुभूति की स्त्री पर आ गया। उसने छल से मरुभूति को राजा से कह करके अन्य देश में भिजवा दिया और यहां पर मरुभूति की स्त्री को, पत्नी को अकेले पाकर के उसके साथ दुष्कर्म किया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो कमठ को देश निकाला दे दिया। कमठ देश से निकलने के पश्चात परिव्राजक साधु बन करके पंचांगनी तप करता है। अपने हाथ पर शिला को उठा करके मिथ्या तप तपने लगता है। यहां मरुभूति लौट करके आता है और लौट करके आने के बाद जब उसे यह बात ज्ञात होती है तो भी अपने भाई की गलती को गलती न मान करके भाई से क्षमा मांगने के लिए पहुंच गए। कौन? मरुभूति। अब देखना, मैं आपसे यहां एक विशेष बात कहूंगा। मरुभूति क्षमा मांगने पहुंचा, कहा भैया मुझे माफ कर दो, जबकि गलती किसकी थी? कमठ की। उसने उसकी ही पत्नी के साथ गलत कार्य किए थे, फिर भी माफ कर दो। कमठ ने क्या किया? अपने हाथ की शिला उठा करके मरुभूति के सिर पर पटक दी और वहीं पर मरुभूति की मृत्यु हो गई। अब देखना है आप, अब जो महत्वपूर्ण बात है, मरने के बाद मरुभूति हाथी बना
क्या बना? अब मरुभूति की तो कोई गलती नहीं थी, वह हाथी क्यों बना? उसे तो देव बनना था, त्रियंच गति में क्यों गया? जो गलत का समर्थन करेगा, जो गलत का समर्थन करेगा, भले वो मेरा भाई क्यों ना हो, भले वो मेरा पिता क्यों ना हो, भले वो मेरी माँ क्यों ना हो, भले वो मेरी पत्नी और मेरी बहन क्यों ना हो, मेरे अपने क्यों ना हो, यदि वह कोई गलत का समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर वह त्रियंच गति जैसी दुर्गति को प्राप्त करता है, नरक गति जैसी दुर्गति को प्राप्त करता है। गलत के समर्थन की वजह से हाथी बना और वह कमठ सर्प बना। फिर उसने पूर्व बैर के कारण से हाथी को डस लिया और हाथी मर गया। अब यहां से हाथी पश्चाताप करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तो देव बन जाता है, सर्प नरक चला जाता है। अब ऐसा यह क्रम लगातार जारी रहेगा। वो वहां से आकर के भील बन जाते हैं, यहां से आकर के अजगर बन जाते हैं, नहीं वो यहां से आकर के फिर राजा के घर में पैदा होते हैं मरुभूति और मुनि बन जाते हैं, ये भील बन जाता है, फिर स्वर्ग जाते हैं, ये नरक जाता है क्योंकि आपस में मारते हैं, फिर वो आकर के मुनि बन जाते हैं, फिर आकर के ये अजगर बन जाता है। ऐसा क्रम जारी रहता है और फिर इस भाव में आकर के ये पार्श्वनाथ होते हैं और वह संवर नाम का देव बनता है। क्या बनता है? तो पार्श्वनाथ पर कमठ ने उपसर्ग नहीं किया, पार्श्वनाथ पर संवर नाम के देव ने उपसर्ग किया। किसने किया? संवर नाम के देव ने। बोलो। परंतु वो पूर्व भाव जब वो भाई भाई थे वो कमठ का भाव तो कमठ का ही उपसर्ग अभी तक कहा जाता है, जबकि सच्चाई है उस समय वह कमठ का जीव संवर नाम का देव था और उसने उस अवस्था में भगवान पार्श्वनाथ जब ध्यान कर रहे थे तब उपसर्ग किया। तो भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में स्थित है और कमठ नाम के शत्रु से उपसर्ग को प्राप्त हुए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।